गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक टरबाइंस के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर टरबाइन होती क्या है। वाटर टरबाइन एक रोटरी मशीन होती है जो कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वाटर की इनटू मैकेनिकल वर्क, जिससे वो शाफ्ट को रोटेट करती है और प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, आप सबको ये तो पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन के कारण आती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण आती है, यानी आप कितनी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर टरबाइन क्या करता है? वाटर टरबाइन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, एक रोटरी मशीन है। ये रोटरी मशीन है। ये क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है पानी की, यानी पानी किस हाइट से आ रहा है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, और जो पानी को घुमाती है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल वर्क में, तब शाफ्ट रोटेट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हो गया दैट हाइड्रोलिक टरबाइन, क्योंकि पानी से रिलेटेड है, दैट इज़ वाई दिस इज़ हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल वर्क। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेड, यानी हम टरबाइंस को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हेड के बेस पे, हाइड्रोलिक एक्शन क्या है वाटर का उसके बेस पे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बेस पे, यानी कि रनर के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब 3 मोस्ट पॉपुलर टरबाइन हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक पेल्टन व्हील, जिसे हम पेल्टन टरबाइन भी बोलते हैं, कैप्लन टरबाइन जिसे हम प्रोपेलर टरबाइन भी बोलते हैं, और फ्रांसिस टरबाइन। तो दीज आर द 3 मोस्ट पॉपुलर टरबाइन। हम एक एक करके सब टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पेल्टन व्हील। ये तीनों ही टरबाइन इम्पॉर्टेंट है। अब पेल्टन व्हील होता क्या है? पेल्टन व्हील एक इम्पल्स टाइप वाटर टरबाइन होता है। इसे इन्वेंट किया था लेस्टर एलोन पेल्टन ने 1870s में, यानी आप देखें बहुत पुराना है। इस टरबाइन को हम यूज़ करते हैं हाई हेड्स के लिए, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिकेशन है पेल्टन टरबाइन के, जैसे कि ये पावर जनरेशन इसमें रहता है 400 मेगावाट का, स्पीड रेट रहती है 65 to 800 RPM। पेल्टन टरबाइन की एफिशिएंसी होती है 85% एंड रनर डाया होता है 0.8 से 6 मीटर तक। ऑपरेशनल हेड होता है 15 to 1800 मीटर। तो ये सब स्पेसिफिकेशन है पेल्टन टरबाइन की। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं पेल्टन टरबाइन के? देखिए, मेन कंपोनेंट्स जो कि आपके सिलेबस में भी हैं कि बेसिकली इनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट है नोजल एंड स्पेयर, रनर एंड बकेट, केसिंग, ब्रेकिंग जेट। तो एक एक करके हम इसके कंपोनेंट देखते हैं। जैसे कि नोजल, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स ऑफ रनर। अब देखिए, ये हम यहाँ पे बहुत इजीली पहले एक बार कंपोनेंट देख लेते हैं। दिस इज़ नोजल। नोजल आपको यहाँ से दिखेगा जहाँ पे ये नैरो सा एक ओपनिंग है, ये नोजल हो गया। रनर से रनर एंड बकेट, तो देखिए बकेट ये हो गई, ठीक है। ये अंदर की तरफ जो है वो पेल्टन व्हील हो गया एंड स्पीयर वॉल्व हो गया, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है स्पीयर वॉल्व हो गया, ओके। और ब्रेकिंग जेट, देखिए जेट वही होगा जो नोजल में से निकले, तो दिस इज़ ब्रेकिंग जेट, ठीक है। तो हम पहले नोजल के बारे में पढ़ते हैं। नोजल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स ऑफ रनर। तो ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि देखिए नोजल एक नैरो ओपनिंग है, तो यहाँ से जितना भी पानी जा रहा है
और वेन, दीज आर द वेन्स, ठीक है। तो वेन्स पे जो पानी जा रहा है उसको कंट्रोल करेगा नोज़ल। अगर नोज़ल जितनी नैरो होगी उतनी स्पीड से जाएगा, ठीक है। ब्रेकिंग जेट, इट्स फंक्शन इज टू स्टॉप द रनर इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो ब्रेकिंग जेट का जो फंक्शन होता है वो होता है कि रनर को स्टॉप करना बहुत कम टाइम में, ठीक है। रनर एंड बकेट एक सर्कुलर डिस्क होती है ऑन द पेरिफेरी ऑन विच इवनली स्पेस्ड बकेट्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे रनर एक क्या बोला है कि एक सर्कुलर डिस्क होती है, ये देखिए ये सर्कुलर डिस्क आपको दिखेगी ऑन द पेरिफेरी जिस पे इवनली स्पेस्ड बकेट्स लगी हुई होती है। इसको बकेट्स कहा गया है, हम वेन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वर्किंग क्या है? वर्किंग अगर हम देखें, फ्लो ऑफ वाटर इज टेंजेंशियल टू द रनर, सो इट इज़ द टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन। तो अगर टेंजेंट क्या होता है, अगर आप देखिए सर्कल की जो जस्ट टच होके जाता है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें वाटर का फ्लो रनर के टेंजेंशियल, ये देखिए इस तरीके से, मतलब टेंजेंट उसको रनर को एक तरीके से टच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन भी बोलते हैं। रनर कंसिस्ट होता है सिंगल व्हील माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, जो कि ये है सिंगल व्हील जो शाफ्ट पे माउंट है, ठीक है। शाफ्ट इसके अंदर है जो आपको शेडेड सर्कल दिख रहा है। वाटर फॉल्स टूवर्ड्स द टर्बाइन थ्रू अ पाइप कॉल्ड बेंड स्टॉक एंड फ्लोज थ्रू अ नोजल। तो देखिए वाटर टर्बाइन से पाइप के थ्रू, अगर एक सेकेंड, तो वाटर टर्बाइन की तरफ आती है पाइप के थ्रू, टर्बाइन के नीचे लगा हुआ है, पाइप से वाटर आया और वो नोज़ल के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है, और फिर जाता है पेल्टन व्हील। द हाई स्पीड ऑफ जेट ऑफ वाटर हिट्स द बकेट्स या वेन्स, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी कि एक ही चीज़ है, ऑन द व्हील कॉजेज द व्हील टू रोटेट। देखिए जो भी पानी आएगा ये शाफ्ट हो गई, ये रनर हो गया, इसको हम जो आप देखेंगे डी शेप का जो आपको दिख रहा है इसे हम बकेट्स या वेन्स कुछ भी बोल सकते हैं। जब पानी यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो व्हील चलने लग जाएगा, ठीक है। अ स्पेयर रोड विच हैज़ अ स्पेयर शेप्ड एंड कैन बी मूव्ड बाय अ हैंड व्हील। दिस मूवमेंट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द नोजल बिफोर इट स्ट्राइक्स द बकेट। तो ये क्या करता है, स्पेयर रोड ना बेसिकली पानी के फ्लो को मेंटेन करता है, इसे हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये पानी के तेज़ी से जाएगा, स्लो जाएगा, ये सब कंट्रोल करता है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेल्टन व्हील। द बकेट और वेन इज so shaped that when a water strike it gets split into two and gives it an impulse force in the center of the bucket. This bucket is known as splitter. अब क्योंकि बकेट या वेन की जो बात कर रहे हैं वो इस तरह के शेप में बनाई गई है कि जब पानी इनके पास जाएगा तो वो दो हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है, और जो जितना भी प्रेशर लगेगा पानी का वो सेंटर ऑफ द बकेट में लगेगा। यानी कि ये आप डी शेप देखें, इसके सेंटर में सारा प्रेशर लगेगा और इस बकेट को हम इसीलिए स्प्लिटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि इसके ऊपर जो भी पानी आता है उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये सब पेल्टन व्हील के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कैप्लन टर्बाइन। ये एक प्रोपेलर टाइप वाटर टर्बाइन होता है विच हैज़ एडजस्टेबल ब्लेड्स। इट वॉज डेवलप्ड इन 1913 बाय ऑस्ट्रियन प्रोफेसर विक्टर कैप्लन। कैप्लन या
टर्बाइन बोलते हैं हम इसे। ये यूज़ होता है लो हेड एप्लीकेशन के लिए, मतलब हाई हेड के लिए यूज़ नहीं होता है। स्पेसिफिकेशन अगेन इसके 10 to 70 मीटर हेड रेंज होती है। आउटपुट 5 से 200 मेगावाट होता है। रनर डायमीटर 2 to 11 मीटर होता है। दीज आर द स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर ये स्पेसिफिकेशन तो वो कैप्लन टरबाइन कहलाएगा। रोटेशनल स्पीड होती है 69.2 आरपीएम टू 429 आरपीएम, और इट गिव्स हाईएस्ट एफिशिएंसी, जो कि 90% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। अब हम अगेन इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके कंपोनेंट्स में है स्क्रॉल केसिंग, गाइड वेन्स, ड्राफ्ट ट्यूब, रनर, हब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी है। जैसे इसकी रनर वेन आप देखिए, ये रनर वेन है, दिस इज रनर वेन। कंपोनेंट्स विजिबल होने चाहिए, रनर वेन, दिस इज गाइड वेन, ड्राफ्ट ट्यूब नीचे की तरफ है, हब ये आप देखेंगे एक शेप बना हुआ है, दिस इज हब। तो स्क्रॉल केसिंग, इट इज़ द केसिंग विच गाइड्स द वाटर एंड कंट्रोल द वाटर पैसेज। तो स्क्रॉल केसिंग वो होती है जो बेसिकली वाटर के फ्लो को गाइड करती है कि वाटर कहाँ से जाना चाहिए, और उसके पैसेज को कंट्रोल करती है कि यानी वाटर के जाने के रास्ते को हर तरीके से कंट्रोल करती है कि अब पानी यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से जाएगा। तो दिस इज स्क्रॉल केसिंग। गाइड वेन्स होती है वेन्स विच गाइड द वाटर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट इज बाय स्क्रॉल। तो गाइड वेन्स पे अगेन जब पानी वेन्स पे आता है जेट के थ्रू, तो वेन्स चलती रहती हैं, यानी वो वेन्स अब वाटर को डायरेक्शन देती है। समझ रहे हैं आप? स्क्रॉल केसिंग भी अपने जो पानी होती है उसको डायरेक्शन देती है कि कहाँ कहाँ से पानी जाएगा कैप्लन व्हील में, और जो गाइड वेन्स है वो भी डायरेक्शंस देती है। ड्राफ्ट ट्यूब, इट डिस्चार्जेस द वाटर टू ट्रेल रेस थ्रू ग्रेजुअली एक्सपेंड ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है? वाटर को डिस्चार्ज करता है टू ट्रेल रेस थ्रू ग्रेजुअली एक्सपेंडेड ट्यूब। रनर कनेक्ट होता है शाफ्ट से ऑफ द जनरेटर। ठीक है, रनर हमेशा शाफ्ट होता है उससे कनेक्ट होता है। हब, पार्ट ऑन विच रनर इज माउंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपको कुछ थोड़ा सा व्यू दे रखा, अगर आप देखें ये हो गई स्पायरल केसिंग, दिस इज ड्राफ्ट ट्यूब, नीचे की तरफ जो है ये गाइड वेन्स। वेन्स हमेशा आप देखेंगे इस तरह की अंदर की तरफ होती है। ठीक है, बीच में ये आप देखेंगे शाफ्ट है सर्कल में, और ये साइड में जो लग रही है वो रनर है। ठीक है, वर्किंग अगेन ये कैप्लन टरबाइन की वर्किंग आप देख सकते हैं। अगर आप टरबाइन आपको कंपोनेंट समझ में आ गए तो इसकी वर्किंग बहुत ईजीली समझ सकते हैं आप। ये रनर दे रखा है, वाटर यहाँ से फ्लो होता है, इस टरबाइन में जाता है, एंड दिस इज फ्लो आउट। ठीक है, अगर वाटर फ्रॉम द पेंट स्टॉक एंटर्स द स्क्रॉल केसिंग, तो पेंट स्टॉक से स्क्रॉल केसिंग के अंदर आ गया और फिर गाइड वेन्स की तरफ चला गया। ठीक है, फ्रॉम द गाइड वेन्स वाटर टर्न्स थ्रू 90 डिग्री एंड फ्लो एक्चुअली थ्रू द रनर। जब वाटर गाइड वेन्स, जो कि हमने पहले देखा था एक ब्लेड्स टाइप होती है, ठीक है, उससे वाटर 90 डिग्री के एंगल पे टर्न करता है और फिर रनर के थ्रू मूव करता है। फॉर कैप्लन टरबाइन द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज वर्टिकल, द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज मेड लार्जर एंड इज कॉल्ड हब और बॉस। कैप्लन टरबाइन में क्या करा इन्होंने, जो टरबाइन की शाफ्ट है उसको वर्टिकल बनाया है। ठीक है, और द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज मेड लार्जर एंड इज कॉल्ड हब और बॉस। यानी टरबाइन की शाफ्ट, ये जो आप देखेंगे इसको तो वर्टिकल बनाया है, और जो ये लोअर एंड है अगर आप देखें वो लार्जर है, उसको क्या बोलते हैं? हब। द वेन्स आर फिक्स्ड ऑन द हब। अब वेन्स अगर आप देखेंगे आप हब पे फिक्स है। ठीक है, एंड हेंस हब एक्ट एज द रनर और एक्सियल फ्लो टरबाइन। ये कैप्लन टरबाइन बता रखा है। दिस इज कैप्लन टरबाइन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं फॉर पावर जनरेशन। नाउ फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है जो कंबाइन करता है रेडियल एंड एक्सियल फ्लो कंसेप्ट को।
ठीक है, यानी इसमें दोनों तरह के फ्लो होते हैं, रेडियल भी और एक्सियल भी। इसे डेवलप किया है जेम्स बी फ्रांसिस ने। स्पेसिफिकेशन अगेन कैप्लन टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन की स्पेसिफिकेशन है, दे ऑपरेट इन अ वाटर हेड फ्रॉम 40 to 600 मीटर, ठीक है। इनका हेड पता रखा है, पावर जनरेशन 800 मेगावाट। अगेन ये 90% एफिशिएंसी देता है। रनर डायमीटर होते हैं 0.91 से 10.6 मीटर के बीच में, और द स्पीड रेंज ऑफ द टरबाइन इज 75 to 1000 आरपीएम। मेन पार्ट्स आपके जो सिलेबस में हैं वो इन तीनों टरबाइन के कंस्ट्रक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग। पता आपको दोनों होनी चाहिए, बट आपको इनके मेन पार्ट्स ज़रूर याद होने चाहिए। जैसे अगेन इसके मेन पार्ट्स भी हो गई स्पायरल केसिंग, गाइड पेल्स, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब। तो आप ये सेम ही पार्ट्स हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, कि रनर दे आर हार्ट ऑफ द टरबाइन एंड रोटेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फ्लो। Draft tube, it is a place where the water is discharged from the turbine. अगेन वर्किंग देखिए फ्रांसिस टरबाइन की वर्किंग को समझना इजी है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें डायग्राम बहुत क्लियर दे रखा है। वही पेनस्टॉक वाटर कन्वे करेगा अपस्ट्रीम से टू द टरबाइन रनर। स्पायरल केसिंग एक क्लोज्ड पैसेज होती है जो कि वाटर को एक डायरेक्शन देगी। Spiral casing constitute a closed passage whose cross-sectional area gradually decreases along the flow direction. Area is maximum at inlet and nearly zero at exit. आप देखेंगे एरिया मैक्सिमम इनलेट पे है और ज़ीरो है एट द एक्सिट। जो वेन्स है वो डायरेक्ट करती हैं वाटर को ऑन टू द रनर एट एन एंगल appropriate to the design. The motion of them is given by the means of hand. वेन्स को जो कि डायरेक्ट करती है वाटर को रनर पे, वो हम डिपेंड करते हैं कि किस एंगल पे डायरेक्शन देती है, हमने कैसे फ्रांसिस टरबाइन को बनाया है, ठीक है। पर हम इसके मोशन को रेगुलेट कर सकते हैं हैंड व्हील से हम इसके रोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए वेन पे जो पानी आएगा तो वो रनर पे तो जाएगा, ठीक है। किस एंगल पे जाएगा वो हमने कैसे डिज़ाइन किया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। रनर ब्लेड मूव होती हैं ड्यू टू द ड्राइविंग फोर्स ऑन द रनर विच इज़ ड्यू टू इम्पल्स एंड रिएक्शन इफेक्ट। ड्राफ्ट ट्यूब इज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ट्यूब विच डिस्चार्ज वाटर पासिंग थ्रू द रनर टू द टेल फेस। तो दिस इज फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन जो यूज़ होते हैं वो यहाँ यूज़ हुए हैं इंडिया के अंदर कोयना फोर्ट, जिसमें पावर जनरेशन है आप देख सकते हैं 250 मेगावाट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोलिक टरबाइंस, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के टरबाइन पढ़े, जिसमें इम्पॉर्टेंट टरबाइन थे हमारे पैल्टन, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्टन। इनकी कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है बहुत, इनकी वर्किंग भी आप देखेंगे, वर्किंग भी इम्पॉर्टेंट है, और